अभी आपको बता रहे हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कल अहम इजलास तलब कर दिया है। इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद बताएगा इजलास से मुतालिक क्या मालूम हो रहा है? जी देखिए, सिंध हुकूमत और वफाकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात जो थे वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किए थे और ये उसी वक्त ऐलान कर दिया था इजलास के बाद कि एक और इजलास बुलाया जाएगा जिसमें जायजा लिया जाएगा कि आया सिक्योरिटी फोर्सेज और जो इंतजामिया है वो अवेलेबल है इलेक्शन करवाने के लिए या नहीं। चुनांचे कल इलेक्शन कमीशन ने एक अहम इजलास बुलाया है जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे और इसमें सिंध हुकूमत के हुकाम और वजारत दाखिला के हुकाम को बुलाया गया है जो कि ब्रीफ करेंगे और अब बताएंगे इलेक्शन कमीशन को कि आया जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ थी वो अवेलेबल है या नहीं। जी फहद, इमरान खान की इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त भी दायर की गई है। इस दरखास्त से मुतालिक क्या मालूम हुआ है? जी देखिए, ये मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं अली गौहर बलोच। उन्होंने एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान की जो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। 6 हल्कों में पहले जो ज़िमनी में इमरान खान कामयाब हुए और उसके बाद अन्य 45 कुरम में भी जो है वो कामयाब हुए और इन हल्कों में ये इस्तदा की गई है कि उनका जो नोटिफिकेशन है उसको रोका जाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में कहा था कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। चुनांचे कोई शख्स जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब साबित हो चुका हो वो जो मुंतखब नुमाइंदा जो है वो मुंतखब नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इस बारे में अपडेट किया।